नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है ना, फिबोनाची लेवल एंड प्राइस एक्शन। जी हाँ, फिबोनाची एंड प्राइस एक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना कमाल का है। नंबर एक, अगर फिबोनाची और प्राइस एक्शन ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन करके अगर हम मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है, जी हाँ, 99% तक हमें मिलता है। ये इतना ज्यादा एक्यूरेट है। तो देखिए, इस चीज को मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में। देखिए, मार्केट में बहुत सारे वीडियो होंगे फिबोनाची लेवल पे, ठीक है, प्राइस एक्शन पे, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस चीज को प्रॉपरली से सुना, समझा और बैक टेस्टिंग जाके करेंगे तो आपको एक्चुअल में सब चीज, सारी रियलिटी पता चलेगी। लेकिन हाँ, इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में ये आपका जो लॉसेस है ना उसको कम कर देगा, ठीक है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देगा, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देगा। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर इसके साथ करते हैं तो ही आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। देखिए, फिबोनाची के ऊपर कई सारी वीडियो, सिर्फ फिबोनाची जो है वो मार्केट में अगर आप लगाएंगे, ठीक है, जाके चार्ट में लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर इसके साथ प्राइस एक्शन इंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसके साथ कैंडलस्टिक इंक्लूड करेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूं, आपकी जो एक्यूरेसी है, अगर मान लीजिए फिबोनाची का एक्यूरेसी 50% है, तो इन दोनों चीज का मतलब यूज करने से साथ में इसका एक्यूरेसी 90% से ऊपर हो जाती है, ठीक है। इस चीज को मैं खुद मार्केट में यूज करता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप जाके मार्केट में इम्प्लीमेंट करके इस चीज को देखिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ प्राइस एक्शन और फिबोनाची की, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज को, अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग से, मान लीजिए कि आप मार्केट में आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक डीप बातें बताऊंगा जिसको आपको समझना है। मान लीजिए ये कोई हाइट है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई, और ये है हमारा फ्लोर, और ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर किसी घर का, ये है उसका फर्स्ट फ्लोर। अगर अगर यहां से किसी को बॉल, अगर यहां से किसी बॉल को गिराया जाए नीचे, ठीक है, नीचे आएगा धीरे धीरे करके, उसके बाद यहां से ऊपर जाएगा ये। हाँ, ये फिबोनाची का ही एक पार्ट है दोस्तों, इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको फिबोनाची का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। बस आप समझिएगा एक बार। तो ये बॉल जो है, इसे एक्चुअली में जहां से हमने गिराया था यहां तक जाना चाहिए था, लेकिन ये बॉल कहीं बीच से ही रिटर्न हो जाती है। उसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक सिंपल सा है उसके पीछे, कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर से गिराते हैं, नीचे जब फ्लोर पे आता है तो यहाँ से वो जो है अगेन उस फ्लोर पे नहीं जा पाता है। उसका रीजन ये होता है, उसमें देखिए कई सारे रीजन होते हैं। आप उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, एयर का फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ग्राउंड का फ्रिक्शन होता है। अगर इसी चीज को अगर इसी चीज को एक वैक्यूम एरिया में छोड़ा जाए जहां पर कोई किसी चीज का रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ना हो, तो ये बॉल यहाँ गिरेगी और फिर ये ऊपर चले जाएगी। इस तरीके से ये हमेशा मोमेंटम में रहेगी। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पर किया जाता है तो यहाँ पर ये नहीं जाता है। यानी कि जब किसी प्राइस को, यानी कि जब हम किसी प्राइस, यानी मान लीजिए हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जब कोई प्राइस को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर चली जाती, ये नीचे ना आती। लेकिन जब ये नीचे आती है तो ये नीचे तक चली जाती है। इसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन है। कौन फ्रिक्शन है? सेलर और बायर। मार्केट का फ्रिक्शन तो यही है ना, सेलर और बायर। यही दो लोग हैं जो मार्केट को रोकते हैं, यही दो लोग हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है, क्लियर करना है दोस्तों। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना,
तो एक चीज तो कंफर्म है, आपका जो, देखिए ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह मत यूज करिए, उसको एक नेचर, जैसे नेचर होता है ना, नेचर में आप फील करते हैं ना किसी चीज को, जब फील करने लगेंगे ना तो आपको मजा आने लगेगा ट्रेडिंग में। इसीलिए मैं लिखा है कॉन्सेप्ट में कि ट्रेडिंग मत छोड़िएगा। ट्रेडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये बॉल यहाँ तक जानी चाहिए थी, लेकिन ये बॉल यहाँ तक नहीं जाती, बीच से ही कहीं से रिटर्न हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि ये बॉल का वेट कितना है, इसमें इलास्टिसिटी कितनी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ये लोहे का बॉल है तो यहाँ गिरेगा तो फिर ये यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि उसका वेट और कई चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ ही समझना है, यही चीज़ हमको बायर सेलर समझाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये हमें दिखाता है कि इसमें बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, क्या मार्केट पूरी तरीक़ा से बायर के कंट्रोल में है या पूरी तरीक़ा सेलर के कंट्रोल में, ये सारी चीज़ें दिखाता है। फिबोनाची जो चीज़ है ना, ये एक बेहतरीन चीज़ है। इसे जो है ह्यूमन वर्ड मतलब ये कह सकते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट करता है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ क्या करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है दोस्तों। ये ह्यूमन का जो बॉडी बनाया गया है ना, ये भी एक फिबोनाची है। फिबोनाची में देखिए कई सारे लेवल होते हैं, जिसमें से जो 0.618 का लेवल होता है, ये एक लेवल है जो जिसे कहते हैं कि हम लोग इसे क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो कहते हैं, इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। अब इसी चीज़ को हम मार्केट में चल के समझेंगे क्या, और साथ में ही हमें दोनों चीज़ का इंक्लूड करके लगाना है, यानी प्राइस एक्शन और फिबोनाची दोनों को इंक्लूड करेंगे। यानी आपने ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके होंगे कि जब कोई चीज़ होती है, जब कोई चीज़ गिरती है, यानी कि जब कोई चीज़ ऊपर से हम नीचे की तरफ गिराते हैं तो हमें एक चीज़ देखते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। कट जा कट जा, शायद ये चाहता है कि वीडियो को और लंबी बनाया जाए। हाँ तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे कोई प्राइज है तो प्राइज ये जब ऊपर जाती है तो प्राइज को क्या करना चाहिए कि जब ये प्राइज ऊपर जा रही है, यानी कि जब ये प्राइज यहाँ से निकली किसी लेवल से तो ऊपर तक गई, ठीक है। तो ऊपर तक गई तो प्राइज अपने फिर कहाँ तक आना चाहिए, अपने बॉटम तक आना चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ से जाना चाहिए तो फिर अपने टॉप तक जाना चाहिए, यही चीज हम बता रहे थे। लेकिन इसमें बायर सेलर होते हैं, बायर सेलर क्या कहते हैं, ना मार्केट को टॉप तक लेके जाने देते हैं। यही फ्रिक्शन है, मैंने जैसे बताया कि यही फ्रिक्शन जो बीच से ही मार्केट को मोड़ देते हैं। तो ये बीच से जो मार्केट को मोड़ देते हैं, इसी को यहाँ पर ही हम लगाएंगे क्या, फिबोनाची टूल। अब इसको चल के मार्केट में हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो है ना ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए देखते हैं मार्केट में कैसे काम करता है। आइए अब देखिए, अब हमें इसको मार्केट में समझना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मार्केट जो है यहां से निकला, ऊपर तक गया, फिर ये गिरा, तो गिरते समय कहीं बीच से ही रुक गया, यानी कि बॉटम पे तो आया ही नहीं। एक्चुअल में कहाँ आना चाहिए था, इस लेवल पे आना चाहिए था, लेकिन ये बीच से रुक गया। अब यहीं पर आपको चेक करना है कि यहीं पर आप लगाएंगे अपना टूल, फिबोनाची टूल लगाएंगे। अगर इस लो से इस हाई को बना दे, तो मैंने क्या कहा था कि भाई इसको जो है 0.61 का ये जो लेवल है, इस लेवल को ध्यान दीजिए, इस लेवल को, ये बहुत ज़्यादा एक गोल्डन रेशियो लेवल होता है। अगर मार्केट इस लेवल से रिवर्स होता है तो हम ये मानते हैं कि मार्केट इस लेवल पे आके रिस्पेक्ट करेगा, यानी मार्केट जब गिरता है तो इस लेवल को आके रिस्पेक्ट करता है। अगर इस लेवल से ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये मार्केट यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट निकलने के बावजूद मार्केट ऊपर जाता है और कहीं से फिर रिवर्स आ जाता है, तो फिर ये होता है कि मार्केट या तो यहाँ डबल टॉप बॉटम बना के ऊपर निकलेगा, या तो फिर ये
पिछले, लेकिन अभी का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि मार्केट जो है जब ऊपर से गिरता है तो बीच से जब कहीं, यानी कि बीच में कहाँ, यानी कि आना चाहिए था उसे एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन ये बीच से निकल गया। तो बीच से कहाँ से निकलता है, ये होता है फिबोनाची का 0.61 का लेवल। तो देखा आपने कैसे ये इस लेवल का रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो ये चीज पहला एग्जांपल। देखिए ये लाइव एग्जांपल है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये ड्राइंग बनाया हूँ, ये निफ्टी का लाइव एग्जांपल है। कल मैंने इस पे ट्रेड भी लिया था, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं इसी पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए इस हाई से इस लो को मार्क कर लेंगे। देखिए फिबोनाची ड्रॉ करने का अगला अपना अपना तरीका होता है। कोई लोग क्या करते हैं, इस रेड को इस रेड तक मिलाते हैं। अगर ये बिग बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इस बिग का कई लोग क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसको क्या करना चाहिए था, मार्केट जब गिरा यहाँ तक तो मार्केट को फिर टॉप पे जाना चाहिए था, लेकिन ये 20 से कहाँ से रिटर्न हुआ, 0.6 का लेवल। अगर ये 0.6 या 0.5 के लेवल से रिटर्न हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट जो है अब ये बॉटम को तोड़ देगा। अब ये बॉटम तोड़ के नया बॉटम बनाएगा, यानी नया लो बनाएगा। लेकिन अगर मार्केट ये 0.3 के लेवल से रिवर्स हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट हो सकता है फिर से ये डबल टॉप बनाए। तो आपने देखा कहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ, 0.6 0.5 के लेवल पे। और आगे चलते हैं, और सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, आप जहां कहेंगे वहां हम फिबोनाची लगा के दिखाएंगे आपको। फिबोनाची देखिए, मार्केट जो है इस हाई से इस लो को मार्क कर लेंगे तो 0.3 यानी कि 0.3 और 0.5 के बीच से मार्केट रिटर्न हो गया। अगर मार्केट 0.6 के लेवल तक नहीं जा पाती है तो हम ये मानते हैं, या मार्केट 0.5 तक लेवल तक जाती है तो सब कुछ सही रहता है। लेकिन अगर 0.38 के लेवल से ही रिटर्न हो जाए तो हम उस मार्केट को बहुत ज़्यादा बेरिश मार्केट मानते हैं, कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेलर का प्रेशर है, यानी ये चीज़ दिखाता है मार्केट। तो आपने देखा मार्केट जो है इसी लेवल से यानी 0.5 के लेवल से रिवर्स हो गया। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं, उसके बाद से सब जगह जहां पर मार्केट 20 से रिवर्स हो रहा है वहां पर हम लगा के देखेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ। जैसे देखिए, अब देखिए जैसे मार्केट जो है उस दिन की बात है ये, आप लोग अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको लोग सब जानते होंगे चार्ट को। इस लो तक गया मार्केट, इस हाई तक गया, उसके बाद ये बीच अब आना चाहिए था इस लो पे, इसको इस लो पे आना चाहिए था, लेकिन इस लो पे नहीं आया, बीच से कहीं रिटर्न हो गया। अब वो बीच से कहाँ से रिटर्न हुआ उस चीज़ को हम फिबोनाची लगा के चेक करेंगे, फिबोनाची लगा के चेक करेंगे। तो इस लो से क्या करेंगे, इस लो से इस हाई को मार्क कर देंगे। आपको पता चला ये कौन सा लेवल था जहां से मार्केट रिवर्स हुआ, ये लेवल था 0.5 0.6 का लेवल से मार्केट रिवर्स हो गया। यानी कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस लेवल को आप मार्क करेंगे दिन के दौरान, यानी जब ट्रेडिंग होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी इसके साथ चलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है पीछे मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या ये किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, नहीं है तो ठीक है। क्या यहाँ सेलिंग वीक हो रही है, हाँ सेलिंग वीक हो रही है, ठीक है, सेलिंग वीक हो रही है, कुछ हैमर टाइप का हमें दिख रहा है। बाइंग स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। ये चीज़ आपको प्राइस एक्शन देखना है साथ में, यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन आपको देखना है साथ में, दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इस लो को पकड़ेंगे, हमने बताया जब बिग बहुत बड़ी होती है तो इसको इंक्लूड नहीं करता हूँ मैं स्पेशली, बाकी कई लोग करते हैं वो बात अलग है। मैं अपने स्टाइल से ट्रेडिंग करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो ठीक लगेगा वो आप करिए। अब देखिए मार्केट कहाँ से रिवर्स होता है, 0.5 0.6 के लेवल से रिवर्स हो जाता है। अब वो चीज़ हमें इंक्लूड करना है, अपने दिमाग में ये चीज़ रखना है कि हमें जो है प्राइस एक्शन को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन को हम भूल जाएंगे, प्राइस एक्शन को हमेशा साथ में ले चलना। अब इस पॉइंट पे हमें ये चेक करना है
कि यहाँ पर क्या एक्चुअल में कुछ सेलिंग वीक नज़र आई है, बाइंग में कुछ स्ट्रांग है पॉइंट, तो फिर हम वहाँ पर बाइंग करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, साथ में क्या करना है, आपको सेलिंग भी चेक करते रहना है, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है या कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। ये सब चीज़ों का भी आपको मल्टी कॉन्फ्लुएंस के साथ चलना है, यानी कि 2-3 चीज़ों को इंक्लूड करके चलना है। अब देखिए यहाँ पे इस हाई को मार्क करेंगे, इस लो को मार्क करेंगे, तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होता है, 0.38 के लेवल से रिवर्स होता है। 0.38 के रिवर्स लेवल से रिवर्स होने का मतलब ये होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है, मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर हमें यहाँ पर एक चीज़ और चेक करना है कि मार्केट में क्या यहाँ पर ऊपर जब जा रहा था तो क्या सेलिंग में वीकनेस आई। हाँ, सेलिंग में वीकनेस आई। यहाँ एक कुछ हमें हैंगिंग टाइप का चीज़ दिखा, उसके बाद सेलिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। फिर हमारा ये कंफर्म हो गया कि ये मार्केट का रिवर्स लेवल है 0.38 का। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम अपना पोजीशन कट कर देंगे, हम वेट करेंगे कि 0.6 के लेवल पे क्या रिएक्शन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि 0.6 के लेवल से रिएक्शन का वेट करेंगे और 0.6 से रिवर्स ही ना हो फिर अपना स्टॉप लॉस बड़ा रख लेंगे, ऐसा कभी मत करिएगा दोस्तों। आपका जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मार्केट को स्टॉप लॉस दे दीजिए। जब 0.6 के लेवल पे जाएगा तो हम देखेंगे, वही चीज़ चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर बाइंग वीक है, सेलिंग स्ट्रांग हो रही है, तो ही हम वहाँ पास जाके रिवर्सल ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, हम वेट करेंगे मार्केट का। अब जैसे हमने बताया कि ये जो हमारा लेवल था, यानी कि जब मार्केट ये 0.6 के लेवल पे आया, यानी इस लो से इस हाई तक कभी हमने देखा तो 0.6 का ये लेवल था हमारा 0.6 का, तो एक तो 0.6 का लेवल हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पर सेलिंग स्ट्रांग थी, फिर बाइंग देखिए यहाँ पर हैमर टाइप की चीज़ें बनी, तो फिर हम यहाँ से बाइंग किए। फिर देखिए 0.6 के लेवल से रिवर्स हुआ। कहाँ से रिवर्स हुआ, इस हाई से इस लो को जब मार्क करेंगे तो आपको लगेगा कि 0.6 के लेवल से रिवर्स हुआ। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग स्ट्रांग हो रहा है, बाइंग वीक हो रहा है, तो ही हम यहाँ पर ट्रेड में घुसेंगे, नहीं तो ट्रेड में नहीं घुसेंगे। यानी कि हमें प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक और तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, तभी आपका अच्छा प्रॉफिट होगा, तभी आपकी जो एक्यूरेसी आएगी वो बेहतरीन आएगी, यानी 90% से ऊपर की एक्यूरेसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सूझ जाएगी। और आप देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको फ्री मिल रही है, इसका मतलब इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, इस चीज़ की बहुत वैल्यू है। फ्री में मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सीख जाएँ। ठीक है, आपका जो लॉस हो रहा है वो लॉस कवर हो जाए, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कुछ योगदान हमारे आप भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगला टॉपिक पे फिर हम वीडियो बनाएंगे, एक बेहतरीन टॉपिक। अगर आपके दिमाग में कुछ टॉपिक रिलेटेड चल रहा हो, किसी चीज़ पे वीडियो बनाइए, तो हमें कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।